हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो ले रहे हैं बीएड का नेक्स्ट असाइनमेंट, जो कि है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट माना जाता है। बट ये अभी कोरोना टाइम में जो है थर्ड सेमेस्टर में ही कंप्लीट हो चुका था। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट है, जिसमें आपको कोई भी एक जो है OHP सीट का यूज़ करते हुए एक असाइनमेंट आपको तैयार करना होता है, जिसे आप प्रोजेक्ट में दिखा करके उसको जो है उसका प्रैक्टिकल देते हो या फिर उसे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ओवरहेड प्रोजेक्ट यानी कि OHP का जो हमने लिया है, उसका जो है क्या चीज़ें हमने उनमें मेंशन की हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है ओवरहेड प्रोजेक्ट है। OHP को हमने सबसे पहले बताया है। उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्ट का अर्थ हमने यहाँ पे बताया है कि उसका क्या अर्थ होता है। थर्ड जो इसमें है पारदर्शी है। नेक्स्ट है पारदर्शी का अर्थ, क्योंकि ये शीट ही जो है पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट शीट का हम इसमें यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने पारदर्शी और पारदर्शी का अर्थ बताया है। पारदर्शियाँ बनाने की विधि क्या कौन कौन सी होती है ये हमें बताना है। नेक्स्ट जो हमें सावधानियाँ इसमें बतानी होती है कि कौन कौन सी हमें सावधानियाँ रखनी होती है। फिफ्थ इसमें है जो आपका टॉपिक है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। हमारा जो टॉपिक था वो था शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन को हमें बताना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन के रूप। नेक्स्ट जो हमने लिखा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक अथवा कारण क्या क्या है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। फिर है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका। और लास्ट में हमने यहाँ पे निष्कर्ष को लिया है। तो हमारे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले लिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP जो होता है वो एक फिल्म या स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह एक स्क्रीन पर बड़े हुए छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है। इन्हें प्रोजेक्टर के कांच की सतह पर रखा जाता है, जिससे नीचे जो है प्रकाश स्रोत होता है। इससे क्या होता है कि जब वो प्रकाश जो है हमारे पेपर पे पड़ेगा, जो भी हमने शीट उसके ऊपर रखी है, तो जिस दीवार पर हम जो है अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, वो उस दीवार पे हमें एक बड़े साइज़ में, लार्ज साइज़ में जो है एक जो है उसकी छवि या उसकी फ़ोटो हमें दिखा देगा। तो हम जो है दीवार पर या फिर कोई प्लास्टिक की जो होती है फिल्म हम लगाएंगे वहाँ पे, तो उस पर वो अच्छी तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर का अर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्ट समस्त प्रक्षेपित होने वाले प्रोजेक्टर में से सबसे सरल प्रक्षेपित होने वाला प्रोजेक्टर है। इसके द्वारा अब देखो कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 18 × 22.5 सेंटीमीटर आकार की जो ट्रांसपेरेंट एक शीट हमारे पास होती है, उसको कितना बड़ा कर देता है, 15.1.5 मीटर तक जो है बड़ा वो करके हमें हमारे सामने ला सकता है। तो इससे हमें जो है समझाने में काफ़ी ईजी रह जाता है। ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पारदर्शी और पारदर्शी का अर्थ लिखा है। एक्चुअली हमें पारदर्शी का मेन जो हम पारदर्शी इस अपने प्रोजेक्ट के लिए ढूंढे थे वो नहीं मिला था, तो हमने सिंपली पारदर्शी जो होता है कि मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उनको हमने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया। वैसे इसको और भी अच्छी तरीके से मिल सकता था, पर गूगल में कहीं पे भी जो है नहीं मिल रहा था शीट के लिए, पारदर्शी शीट के लिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली पारदर्शी को ही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पारदर्शियाँ बनाने की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं इसमें? फर्स्ट है हाथ से पारदर्शी बनाने की विधि है। सेकंड इसमें है फोटोग्राफ द्वारा पारदर्शी बनाना। थर्ड इसमें है मशीन द्वारा पारदर्शी बनाना। और लास्ट इसमें फोर्थ है लास्ट इसमें फोर्थ जो है वो है डियाजो प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी बनाना। तो ये चार यहाँ पे हमने विधियाँ आपको बताई हुई हैं कि किन किन तरीके से हम जो है पारदर्शियों को तैयार कर सकते हैं। आपको ये गूगल में मिल जाएगा, या फिर आप यहीं से लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। लास्ट हमने जो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सावधानियाँ। तो इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए कि पारदर्शियाँ बनाने के लिए पूर्व अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि उसमें आपको कोई भी लाइन नहीं मिलती है। अभी हम देखेंगे आगे कि हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन पेपर होता है, वो भी प्लास्टिक शीट होती है। तो प्लास्टिक शीट में एक तो क्या होता है हमारे पास लाइन नहीं होती है, दूसरा हमारा जो पेन होता है वो बार बार फिसल रहा होता है उसमें, क्योंकि वो प्लास्टिक शीट है। तो इसलिए आपको जो है इसमें काम करने से पहले आपको पूर्व अभ्यास बहुत आवश्यक है। सेकंड, इसमें प्रदर्शित की गई सामग्री स्वच्छ व स्पष्ट होनी चाहिए। शब्दों का आकार कम से कम 6 सेंटीमीटर होना चाहिए।
अंकित लाइनें मोटी होती हैं, ठीक है, जिसमें लाइनें जो भी हम यूज़ करेंगे तो वो मोटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें पर्दा उचित दूरी पर लगा हो जिससे जो है ठीक से दिखाई दे सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है OHP की शीट्स हैं। इस तरीके की सीट होती है। ये यहाँ पे एक प्लास्टिक की पन्नी है, आप देख सकते हो, और इसके पीछे बेकिंग पेपर लगा हुआ है जो बेसिकली हम लोग किसी भी खाने वाने में भी यूज़ करते हैं इन्हें, केक वगैरह बनाने के लिए। तो यही वो बेकिंग शीट्स होती हैं। और यहाँ पे जो है प्लास्टिक की शीट इसके आगे हमने इस तरीके से हमें मिलती है। ये शीट आपको मार्केट में 5 रुपीज़ की एक शीट मिलती है, और वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी शीट्स चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जिस हिसाब से आपका बड़ा है उस हिसाब से आपको इसमें पेजेस लगेंगे। तो आप सिंपली वहाँ जाके ट्रांसपेरेंट शीट भी बोल सकते हो या फिर OHP शीट बोल सकते हो, तो आपको मार्केट में अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, सबसे पहले हमने क्या बताया है कि शिक्षा को हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है। सबसे बड़ी बात इस जो OHP शीट में होती है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू आपको यहाँ पे बताना होता है। ये क्योंकि ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के थ्रू आपको इसे बताना है, तो ये बेसिकली आप इसे MS पावर पॉइंट या M की तरह भी ले सकते हैं कि आप जो है प्रोजेक्ट की तरह आप इसे बताओगे। आपको उसमें भी ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको उसमें भी ज़्यादा इमेजेस के थ्रू ही बताना होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले शिक्षा प्रक्रिया, शिक्षा को हम बताएंगे कि शिक्षा प्रक्रिया के तीनों अंग कौन कौन से हैं। शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम समाज के ही यहाँ पे अंग हैं। समाज निरंतर गतिशील रहता है, समाज की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है शिक्षा को डिफाइन कर लिया कि शिक्षा जो है समाज का के ही भाग है या उसी का अंग है, और यहाँ पे हमने समाज को भी थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट अब हम सामाजिक परिवर्तन पे ध्यान देंगे कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू ही 3 डेफिनेशन यहाँ पे बता दी हैं कि व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंगों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ये किसके द्वारा दी गई है, जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट डेफिनेशन है वह सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ये जो दी है ये डेफिनेशन वो दी है डॉसन तथा गेटिस ने। थर्ड जो है मैकाइवर व पेज के द्वारा है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो ये हमारी जो है एक सीट हमने तैयार कर ली। इसे जब हम टर्न करेंगे तो ये एक बेकिंग पेपर भी इसी के साथ चिपक जाता है, चिपका नहीं होता है पर ये इसी के साथ जो है प्लास्टिक है तो इसी के साथ ये लग जाता है। इसे ठीक से आपको एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वह है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो जो है इसमें मैंने पहले ही बताया कि इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देना होता है और उसे आप बाद में एक्सप्लेन करते हो। तो ये है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो इसमें हमने जो फ्लो चार्ट एक बताया है इसमें क्या है, फर्स्ट कि सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। सेकंड इसमें है कि सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है। थर्ड इसमें सामाजिक परिवर्तन कभी अल्प अवधि तथा कभी दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट इसमें है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा सापेक्षिक होती है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और जो लास्ट इसमें हमने पॉइंट रखा है वह है सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है विशेषताएं भी कंप्लीट हो चुका है। एक जो पेपर होता है इसमें पूरी तरीके से आपको जो है इस पेपर को इतना ज़्यादा ये खाली, इसमें तो फिर भी ये थोड़ा ही है बट सारा का सारा आप ऊपर ही नहीं लिख दोगे, आपको थोड़ा जो है गैप जो है मेंटेन करके रखना होता है कि आपका प्रॉपर पेज भी यूज हो जाए और ज़्यादा खाली खाली भी ना लगे। तो इस तरीके से हमारा जो विशेषता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। तो ये है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट को थोड़ा और चेंज करके दिखाया है कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत है। इसमें पहला जो है वो प्राविधिक सिद्धांत है, सेकंड है रेखीय सिद्धांत, थर्ड है चक्रीय सिद्धांत, फोर्थ है प्रयोजनवादी सिद्धांत और लास्ट इसमें है बहुकारक सिद्धांत। तो इस तरीके से इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जब आपके जो है प्रैक्टिकल होगा इस सब्जेक्ट का। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको रखना होता है, बाकी और आपको कुछ भी उसमें मेंशन नहीं करना है।
नेक्स्ट इसमें है सामाजिक परिवर्तन के रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 ही रूप थे, तो इसलिए मैंने इसे फ्लो चार्ट को थोड़ा चेंज कर लिया, इस तरीके से बना लिया ताकि ये पूरे पेपर में ठीक लगे, पूरे पेपर के बीच में दोनों एकदम खाली ना लगे पूरा पेज। तो सामाजिक परिवर्तन के रूप कौन कौन से हैं। पहला जो इसमें रूप है वो है विकासात्मक परिवर्तन। इसके मैंने थोड़ा उदाहरण भी दे दिया यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। शैक्षिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये हमारे विकासात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट जो परिवर्तन है वो है लहरदार परिवर्तन। जैसे उदाहरण हो गया इसका आर्थिक क्षेत्र, मतलब जो कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा भी होता है, ये हमारा लहरदार परिवर्तन है। नेक्स्ट जो है चक्रीय परिवर्तन, यानी कि फैशन में जो भी परिवर्तन होते हैं ये हमारे चक्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है सामाजिक परिवर्तन के रूप भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक अथवा उदाहरण कौन कौन से हैं। फैक्टर्स और कॉजेज अफेक्टिंग सोशल चेंज इन इंडिया, तो ये कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट है भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारक, सेकंड है जैविकीय कारक, थर्ड है इसमें जनसंख्यात्मक कारक, फोर्थ है प्रौद्योगिकीय कारक। नेक्स्ट इसमें है सांस्कृतिक कारक, नए आविष्कारों के कारण सामाजिक परिवर्तन, युद्ध कारक, धर्म कारक, कानून कारक, राजनीतिक कारक और अपने कार्यों द्वारा सामाजिक परिवर्तन में सहायता करना। और जो लास्ट इसमें है शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। तो यहाँ पे हमने लास्ट में से मेंशन कर दिया कि जो शिक्षा है उसके द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारे कारक हैं या फिर कारण हैं। नेक्स्ट इसमें है जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पे बाधक। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, क्योंकि जब हम अपना जो है चैनल का पूरा ओवरव्यू देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही हैं जो बाहर से देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो काफ़ी कम हैं, काफ़ी कम लोग ही जो है वीडियो देख रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। तो कौन कौन से तत्व यहाँ पे बाधक हैं। पहला है नवीनता का भय, दूसरा यहाँ पे है सांस्कृतिक जड़ता, तीसरा इसमें है निहित स्वार्थ और फोर्थ इसमें है पृथकता की भावना। तो यहाँ पे 4 जो है इसके बाधक तत्व हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरीके से डेकोरेट किया है। हमने यहाँ पे क्लाउडी शेप में जो है इन्हें डेकोरेट किया है। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट को आप कितना क्रिएटिव दिखा सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से साधन है इसमें फर्स्ट है परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, दूसरा इसमें है पूर्वाग्रहों को बदलना और नवीनता की प्रेरणा देना, थर्ड इसमें है नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना, फोर्थ इसमें है परिवर्तनों के मूल्यांकन में सहायता करना, फिफ्थ इसमें है संस्कृति में सुधार और परिवर्तन करना, नेक्स्ट इसमें है ज्ञान में वृद्धि करना, उसके बाद है एकता तथा समग्रता उत्पन्न करना, नेक्स्ट है मानवीय तथा सामाजिक संबंधों की प्रस्थापना करना, और जो लास्ट इसमें है वो है सामाजिक परिवर्तन में कुशल नेतृत्व प्रदान करना। तो इस तरीके से हमने जो है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है इसे भी हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जो है खुद से पढ़ना होगा और यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो यहाँ पे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। तो इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि जो इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन पहले होते हैं और शिक्षा केवल उनका अनुसरण करती है। निम्नलिखित तथ्यों के कारण शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों का अनुसरण करती है। तो कौन से तथ्य हैं। पहला इसमें है सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन, दूसरा इसमें है सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन, और जो थर्ड इसमें है वो है सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। तो एक तो सामाजिक शक्तियों के कारण होता है, सामाजिक आवश्यकताओं के कारण होता है, और तीसरा जो होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण जो है यहाँ पे शैक्षिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यह है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिकाएं भी बहुत होती है किसी भी समाज को परिवर्तित करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसे मेंशन किया है बॉक्सेस के थ्रू।
इसमें पहला है सामाजिक परिवर्तन को सुनियोजित दिशा व गति प्रदान करना। सेकंड इसमें है प्रजातांत्रिक जीवन मार्ग अपनाना। थर्ड इसमें है निष्पक्ष व्यवहार करना। फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष होना। नेक्स्ट इसमें है समाज में व्याप्त पिछड़ेपन को दूर करना। नेक्स्ट है समाज के नए परिवर्तनों की जानकारी देना। नेक्स्ट है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद है बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। और जो लास्ट टॉपिक पॉइंट इसमें है वो है आर्थिक परिस्थितियों के कारण पनपने वाली कुरीतियों को कम करना। तो ये हमारे जो है किसी भी शिक्षक के लिए जरूरी है कि वो भी समाज में इन चीज़ों पर ध्यान दे करके परिवर्तन ला सकता है। लास्ट में हमारा यहाँ पे निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में हम थोड़ा सा लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें अपने जो है विचार रखने होते हैं कि किस तरीके का हमें ये टॉपिक लगा। तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए वह समाज में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करती हुई आगे बढ़ती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है। यह किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है। दूसरे रूप में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन पहले होते हैं और शिक्षा केवल उनका अनुसरण करती है, उसके पीछे पीछे चलती है, तथा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की जो है भूमिका वो क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो ये है, ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस OHP सीट के लिए मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें जो हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, हम यूज़ करते हैं परमानेंट मार्कर। वो आप किसी भी कलर का ले सकते हो, जो भी कलर आपको सूट करता है आप वो कलर ले सकते हो। और इस पर लिखने की मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, तो इसके पीछे आप जो ये वाला पेज लगा हुआ है ना, ये जो बेकिंग पेपर इसके पीछे लगा, ये निकल जाता है और चिपक भी जाता है ऐसे ही, क्योंकि प्लास्टिक पे चिपक रहा है इस तरीके से। तो इसको आप हटा दीजिए इसे, इस पे लिखने के लिए। और इसके पीछे आप जो है फाइल का जो लाइन वाली फाइल का पेज होता है उसे आप रख दीजिए, तो उससे आपको लिखने में इसमें आसानी होगी। आप इसके पीछे लाइन वाला पेपर रख दीजिए और फिर उस पर आपको ईजी हो जाएगा वो लिखना, और बाद में उसे हटा करके आप ये बेकिंग पेपर को इस पर सिक्योर कर सकते हो। इस तरह से सिर्फ आपको इस तरह से रखना होता है, इसे ये खुद ही चिपक जाता है इस पर। इस तरीके से आप इसे ढंग से सेट कर दीजिए और ये हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।